सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो देश की आवाज़ बनेगा। आज़ादी से पहले जो क्रांति थी वही क्रांति फिर फैलानी है उन बलिदानियों के लिए। जब तक जिया मूछों पर ताव था, गुलाम देश का वो वीर आज़ाद था, श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही हैं और आज़ाद ही रहेंगे। ब्रह्मांड की कोई ऐसी जेल नहीं जो इस आज़ाद को कैद कर सके। जिन्होंने हमारे लिए खुद को गोली मारी, क्या हमारा फर्ज नहीं हम उनकी इस अमर गाथा को देश की आवाज़ बनाएं। वो चाहते तो देश छोड़कर भाग सकते थे, लेकिन हम सब के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। उनका जज्बा, जुनून और मातृभूमि के लिए प्रेम आज हम करोड़ों युवाओं के लिए आवाज़ बननी चाहिए। उन्होंने इतनी मजबूत ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंक दिया, तो क्या आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते? आज़ाद ने असंभव को संभव कर दिखाया, आपको भी ऐसा ही करना होगा। खुद को उस मानसिक स्थिति में ले जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मतलब सर कटा देने की तमन्ना दिल में इतनी है कि दुश्मन के बाजुओं का दम चींटी के बराबर भी नहीं नजर आता। ऐसी इच्छा शक्ति और बलिदान का 1% भी अगर हमारे जीवन में आ जाए तो किसी प्रॉब्लम में इतनी औकात नहीं कि वो हमारा सामना कर सके। दुश्मन के बाजुओं या फिर प्रॉब्लम्स की औकात नहीं है। अगर जरूरत है तो बिस्मिल जी जैसे सरफरोशी की तमन्ना दिल में एक बार उठाने की। श्री भगत सिंह जी, इनके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। 23 साल के भगत सिंह जी की जिंदगी अच्छी है 80 साल की इस गलीज जिंदगी से। मानव इतिहास का एकमात्र ऐसे शख्स जिन्होंने स्वयं अपनी मृत्यु को डिजाइन किया। इन्होंने एक लोअर इंटेंसिटी का बम तैयार किया, चाहते तो हाई इंटेंसिटी का बम तैयार करते। कुछ पर्चे लिखे और सेंट्रल असेंबली में पहुंच गए और खाली जगह पर बम फेंक दिया, चाहते तो पूरी असेंबली ही उड़ा देते और उसके बाद चाहते तो वहां से भाग जाते, लेकिन खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और स्वयं को पकड़वाया। इनका कहना था कि ये जो आज़ादी की आवाज़ें उठ रही हैं, मेरे बलिदान के बाद, मेरे पकड़े जाने और मेरे शहीद होने के बाद ये चिंगारी ज्वालामुखी का रूप ले लेगी। सोचिए इनका कॉन्फिडेंस लेवल कहां पर था और इनका देश प्रेम और आज़ादी की इच्छा शक्ति का तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। इन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी, आज इनके लिए हमें कुछ करना है। गर्व है हमें, हमने ऐसे देश में जन्म लिया जहां पर भगत सिंह जी आए थे। लेकिन मुझे इस बात का दुख है, कुछ बेवकूफ इतिहासकारों ने अपनी इतिहास की बुक उठा के देखिए, उसमें भगत सिंह जी को क्रांतिकारी नहीं, इनको शहीद का दर्जा न देकर इन्हें आतंकवादी का दर्जा दिया है। आज एक नई क्रांति और आशा के साथ मैं आपसे सहयोग मांगता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि भगत सिंह जी को राष्ट्रपुत्र का दर्जा दिया जाना चाहिए? अगर आप इस लड़ाई, इस पहल में मेरे साथ हैं तो आप कमेंट में बताइए हमें। मैंने तो पहल की है, सहयोग अगर आपका मिले तो ये जरूर होगा, ये जरूर होगा। इस वीडियो को फैलाइए, शेयर कीजिए, सोशल मीडिया अकाउंट पर आप खुद पोस्ट कीजिए। भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र का दर्जा मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए। अगर आप हमारे साथ हैं तो तैयार हो जाइए एक महान क्रांति के लिए। जय हिंद, जय वीर शहीद। आप सभी को एक बार प्रेम पूर्वक स्वतंत्रता दिवस की फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।